जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं कि जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120 बटा जो 80 होता है उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जो हम लोग नॉर्मली ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं उसका जो मेजरमेंट बताया जाता है वो 120 बटा 80 में बताया जाता है, फ्रैक्शन में बताया जाता है। तो ये 120 का मतलब क्या होता है और 80 का मतलब क्या होता है ये समझेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं डायग्राम में कि एक बार हार्ट हमारा जो होता है वो पतला होता है, फिर एक बार बड़ा होता है, एक बार छोटा होता है, एक बार बड़ा होता है। तो इसी के कारण ब्लड प्रेशर का जो मेजरमेंट होता है वो दो तरह से नापा जाता है। तो पूरे इस फंक्शन को समझने के लिए हमको पूरे हार्ट के फंक्शन को समझना होगा। तो दोस्तों, हम चलिए पहले अपने पूरे हार्ट के फंक्शन को समझते हैं। तो दोस्तों, आपको जब ब्लड प्रेशर का मतलब समझना है तो उसके लिए हार्ट को समझना बहुत जरूरी होगा। तो दोस्तों, हमारा जो हार्ट होता है वो चार हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा का नाम राइट आर्ट्रियम, दूसरे हिस्सा का नाम लेफ्ट आर्ट्रियम, तीसरे हिस्सा का नाम राइट वेंट्रिकल और चौथे हिस्सा का नाम लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। दोस्तों, पूरे शरीर में जो खून हमारे हार्ट से निकलता है वो दो जगह से निकलता है, वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से और लेफ्ट वेंट्रिकल से। दोस्तों, राइट वेंट्रिकल से जो खून निकलता है हमारे हार्ट से, वो हार्ट से खून निकलकर जाता है हमारे लंग्स में, ठीक है। और जो खून हमारा निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये निकलकर जाता है पूरे शरीर में। तो दोस्तों, ये जो दोनों खून निकलने का काम होता है वो एक साथ होता है। और जो खून आता है हमारे शरीर में वो दो दो बार आता है। एक बार तो पूरे शरीर से आता है, तो जो पूरे शरीर से खून आता है वो आता है हमारा राइट आर्ट्रियम में, और जो लंग्स से ब्लड आता है वो हमारा आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो दोस्तों, खून लेने का काम आर्ट्रियम में होता है, खून जो निकलता है वो वेंट्रिकल से निकलता है। दोस्तों, जो 120 बाय 80 होता है इसका मतलब होता है साइस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर। तो अब सवाल आपके मन में यह पैदा हो रहा होगा कि साइस्टोलिक प्रेशर क्या होता है और फिर डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो दोस्तों, चलिए एक एक करके हम समझते हैं। साइस्टोलिक प्रेशर का मतलब होता है व्हेन ब्लड पंप बाय द हार्ट। जब हार्ट से हमारा ब्लड जो होता है वो पंप होता है तो उसको हम लोग साइस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। हार्ट से ब्लड पंप कब कब होता है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया है कि हार्ट से जो ब्लड पंप होता है वो राइट वेंट्रिकल के द्वारा जो ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है, और दूसरा बार जो ब्लड पंप होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से होता है और वो पंप होकर पूरे शरीर में जाता है। तो हार्ट से एक बार जो ब्लड पंप होता है वो एक बार राइट वेंट्रिकल से होता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। इन वेंट्रिकल का काम है ब्लड को बॉडी में पंप करना। तो जब बॉडी में ब्लड हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है उस वक्त जो प्रेशर निकलता है हार्ट से बाहर, ठीक है, जब हार्ट पिचकता है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइस्टोलिक प्रेशर, क्योंकि ब्लड हार्ट से बाहर निकल रहा होता है। इसलिए जो आप एनिमेशन देख रहे थे उसमें हार्ट पिचकता हुआ आपको दिखाई दे रहा था। दोस्तों, जो हार्ट में ब्लड आता है, हार्ट में जो ब्लड आता है तो कहां से आता है? हार्ट में जो ब्लड ये इस जगह से राइट आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में जब जाता है, क्योंकि हमने पहले आपको बताया कि ब्लड जो होता है वो आर्ट्रियम में आता है, और आर्ट्रियम से ब्लड जो होता है वो वेंट्रिकल में जाता है और फिर वेंट्रिकल से इस तरफ लंग्स में निकलता है, और यहाँ जो लंग्स से ब्लड लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, यहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और फिर यहाँ से पूरे शरीर में निकलता है। तो ये आर्ट्रियम से जब वेंट्रिकल में ब्लड आता है उस समय जो चीज होता है वो होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ये बहुत स्लो प्रेशर होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये जो स्लो प्रेशर होता है इसी कारण साइस्टोलिक प्रेशर हाई होता है, क्योंकि हार्ट डायरेक्ट ब्लड को पंप करता है तो उस समय उसका प्रेशर ज्यादा यानी 120 के करीब होना चाहिए। और डायस्टोलिक प्रेशर ये थोड़ा कम होता है, ये 80 के करीब होना चाहिए। दोस्तों, अगर किसी इंसान का ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको हम लोग हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी वो जो रेंज होगा वो 140, 90 या 120 से ज्यादा होगा। और अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो होता है, मतलब कि वो 110 के करीब यानी 120 से नीचे 110, 115 के करीब होता है, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा डायस्टोलिक प्रेशर, साइस्टोलिक प्रेशर समझ में आ चुका होगा, और इसी के कारण जो है 120 बाय 80 बोला जाता है। तो जो हमारा 120 होता है वो साइस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए और 80 जो होना चाहिए वो डायस्टोलिक प्रेशर होना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।